हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, जीवित है। अब तक ये यीशु मसीह ने हमको जीवित रखा, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा है। मैं बिशप बाबा जी आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जो है मैंने पहले कहा था कि जो है कुछ पोस्ट फेसबुक पे भेजा था कि मैं जो है अन्य भाषा के ऊपर कुछ सीरीज़ को बनाऊंगा। मैंने उस सीरीज़ को बनाना शुरू किया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। मेरा जो है कुछ परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, अगापे प्रेम के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस भी आप कृपा करके देख ले और जो है कृपा करके उसे लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से लोगों के पास जो है वो वीडियोस जो है वो क्लिप जाए और जो है वो आशीष को पाए। और हमारे हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उसके ज़रिए यीशु मसीह को, पिता को और पवित्र आत्मा को महिमा हो। और हम जो है हमारे बात करने से, बोलने से, हर एक चीज़ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि केवल जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जो है महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जीवित है। मैं जो है दो चीज़ करने वाला हूँ। एक तो सुबह की प्रार्थना करने वाला हूँ। हर एक सुबह की प्रार्थना होगी और उस प्रार्थना में एक बात मैं करूँगा। एक बात के ऊपर एक थीम रहेगा कि अंतिम दिन में किस प्रकार हम खुद को रखे, सावधान रखे। जैसे जो है मत्ती की किताब इसका 25 अध्याय जो है 5 कुंवारी थी, उसने किस प्रकार खुद को सावधान रखा और किस प्रकार उन्होंने जो है अपने कुप्पे में तेल रखा, एक्स्ट्रा ऑयल को रखा। उसकी वजह से वो जो है दूल्हे का सामना कर पाए। दूल्हे ने उनके लिए द्वार खोला और वो जो है अंदर चली गई। जो है उसी प्रकार ये अंतिम दिन जो चल रहा है, अंतिम दिन में हम किस प्रकार जो है खुद को सावधान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कुप्पे में किस प्रकार जो है पवित्र आत्मा के जो तेल को बढ़ाए, ये उद्देश्य होगा। हर दिन की प्रार्थना होगी। और जो है लूका की किताब इसका 21 अध्याय 36 नंबर का वचन कहता है, तुम सब ये सारी बात जो होने वाली है, जो पीड़ा होने वाली है, इससे बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए पात्र ठहरे। ये जो है वचन जो है अंतिम दिन के लिए वचन है, अंतिम दिन के लिए वचन है। तो हम एंड टाइम्स में पहुंच गए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कभी भी जो है यीशु मसीह का आना, रैप्चर होगा कभी भी। ये मसीह लोग जो दुनिया से कभी भी उठा लिए जाएंगे, जो मुझे लगता है इस प्रकार। तो इन बातों को लेकर, ध्यान में लेकर हर एक सुबह जो है मैं प्रार्थना करूँगा और वचन को आपके सामने शेयर करूँगा। तो आप जो है आपके सामने वो पोस्ट आएगा तो कृपा करके यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिए और जो है आशीष पाइए और वचनों को सुनिए और अंतिम दिनों में जो है सावधान रहे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के चरणों में बैठने का प्रयास करें और सावधानी से चले। जैसे मरिया ने मसीह के चरणों में बैठी थी, उसी प्रकार। और दूसरा मैं चीज़ करने वाला हूँ वो जो है अन्य भाषा के ऊपर सीरीज बनाने वाला हूँ, अननोन टंग्स के ऊपर सीरीज बनाने वाला हूँ। देखिए, कुछ चीज़ को मैं रेफ्यूट करने वाला हूँ, कुछ चीज़ को जो रेफ्यूट करने वाला हूँ, जो अन्य भाषा के बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई गई है, अन्य भाषा के बारे में जो है गलत शिक्षाओं को फैलाई गई है, उसको मैं रेफ्यूट करूँगा। और उसी समय जो है अन्य भाषा क्या है उसके ऊपर एक्सपाउंड करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है ज़रूरी अभी हो गया है कि इसको हम जो है एक्सपाउंड करें, अन्य भाषा क्या है। क्योंकि हम सही चीज़ को रखेंगे नहीं तो कोई आके गलत सिखाएगा। तो जो है मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र है, पहले मेरे मित्र थे, अच्छे मित्र थे, पास्टर डैनियल राज। उनके ज़रिए जो है बहुत सारी जो है अन्य भाषा के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है गलत धारणाएँ, गलत जो है जो विषय को लेकर जो है गलत धारणाएं फैलाई गई है। तो जो है उसके ऊपर मैं रेफ्यूटिंग करूंगा। मेरा उनके साथ कोई निजी पर्सनल कुछ है नहीं, निजी पर्सनली कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो है डॉक्ट्रिन के मामले में, सिद्धांत के मामले में अगर मेरा सगा भाई भी हो तो मैं इसको जो है रेफ्यूट कर सकता हूँ, उसको स्वीकार नहीं करूँगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के ज़रिए हम जो मसीह के देह को इस सोशल मीडिया में हम जो खराब कर सकते हैं, तो इस चीज़ों को मैं रेफ्यूट करूँगा। क्योंकि जो है देखो, किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि कोई खरी शिक्षा दे रहा है।
चाहे कोई भी आदमी कितना भी बोलता हो, मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, इतना रिसर्च करता हूँ, मुझे 30-35 साल का अनुभव है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही सिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है वो जो है सही शिक्षा दे रहा है, या फिर जो है वो जो है परफेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो परफेक्ट है। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए, वो सिखाने लगे, वो जो है, और उनका अंत बहुत ही खतरनाक रूप से अंत हुआ उनका। देखो, एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 11 अध्याय 14 नंबर का वचन क्या कहता है? 14 और 15 नंबर का वचन कहता है कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपसे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कोई अचंभे की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं, स्वर्गदूत भी, शैतान भी स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है। तो आपके सामने कोई व्यक्ति जो है खोटी शिक्षा लेकर इस प्रकार नहीं आएगा, वो खुद को खरी शिक्षा बोलेगा और ऐसा लगेगा कि स्वर्गदूत का स्वरूप धारण कर रहा है। लेकिन हमको पहचानना है, हमको जानना है, हमको बराबर बाइबल को पढ़ना है, देखना है। जो है कोई चीज बता रहा है, कोई शिक्षा को ले रहा है, कोई शिक्षा को बता रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो चीज को हम जो है अपनाई, वो चीज को हम स्वीकार करें, ऐसी बात नहीं है। तो हमको पहचानना है, शैतान भी जो है, शैतान भी स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री इसका 11 अध्याय 14 नंबर का वचन हमने पढ़ा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दिनों में हमको पहचानना है, जांचना है, जानना है। किसी को कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, गूगल में वो सर्च करे। गूगल जो क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, गूगल में इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। या किसी को एक्सपीरियंस हो, कितना भी पढ़ाई किया क्यों ना हो किसी ने, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति परफेक्ट है। तो हमको जांचना है, परखना है। तो अननोन टंग्स के बारे में जो है इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस को बनाऊंगा। इसके ऊपर आप ध्यान देकर मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब के ऊपर मुझे फॉलो कीजिए। अन्य भाषा को अगर देखेंगे, गड़बड़ी क्या हो रही है, गड़बड़ी किधर हो रही है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन जो है, जो मुख्य वचन है, और उसमें जो है पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय और प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, जहाँ पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, स्वप्न अन्य भाषा में बात करने लगे। और प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय कोर्नेलियस के ऊपर, पहला विधर्मी व्यक्ति था, उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा जो ऊपर उतरा और अन्य भाषा में बात करने लगा। और जो प्रेरितों का काम इसका 19 अध्याय, जिसमें जो पौलुस ने है कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और जो है अन्य भाषा में सब लोग बात करने लगे। और पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 12 अध्याय है, 13 अध्याय है, 14 अध्याय है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जूड की किताब इसका जो है 20 नंबर का वचन, रोमी की किताब इसका 8 अध्याय 26 नंबर का वचन। ये वचनों को लेकर जो है हम जो है इसको जो है कुछ गलत धारणाओं को सुधारेंगे। और जो है इसके बाद हम लोग जो है कुछ एक्सपाउंड करेंगे, कुछ चीज़ों को एक्सपाउंड करेंगे, इसमें से सही चीज़ों को एक्सपाउंड करेंगे। और जो है देखते हैं कि परमेश्वर हमें सहायता करे इन सभी चीज़ों में। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे इन सभी चीज़ों में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ों को रखना, ये चीज़ों को जो है लोगों को जो है सही चीज़ उनके सामने लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला जो है एक वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप वन वर्स इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग अननोन टंग्स, अन्य भाषा के ऊपर जो एक वचन को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय, इसका जो है पहला नंबर का वचन, बाइबल में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय पहला नंबर का वचन लिखा है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो
और प्रेम का अनुकरण करो। देखो ये वचन में हम देखेंगे तो ये वचन का कनेक्शन देखा जाएगा तो पहले उसके पहला अध्याय जो है 13 अध्याय, उससे कनेक्शन है। लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो लिखा है। तो इसका कनेक्शन जो है 13 अध्याय से है, जहां प्रेम के बारे में पौलुस ने लिखा गया है। प्रेम की व्याख्या उसने बताई है। प्रेम क्या है उसके बारे में उसने 13 अध्याय में लिखा है। 12 अध्याय में वरदान के बारे में है, 8 से लेकर 10 तक। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 12 अध्याय 8 से लेकर 10 तक अगर हम पढ़ेंगे, और 9 वरदान के बारे में दिया गया है, और 13 अध्याय प्रेम के बारे में है। और 13 अध्याय का कनेक्शन जो है 14 अध्याय से कनेक्शन है। 14 अध्याय का पहला नंबर का वचन वो प्रेम का अनुकरण करो, मतलब जो है प्रेम का अनुकरण करो, वो 13 अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में वो बात करता है। प्रेम के बारे में वो 13 अध्याय में कहता है, और 14 अध्याय में प्रेम का अनुकरण करता है। और उस वहां क्या लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और लिखा है, या नहीं लिखा, और लिखा है प्रेम में चलो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। प्रेम में चलना है। ओके, देखो किसी के माथे पर लिखा नहीं कि वो खोटी शिक्षा देता है करके। अभी मैंने वचन पढ़ा कि जो है स्वर्गदूत के समान वो खुद को, शैतान स्वर्गदूत के समान खुद को सामने लाएगा। झूठे शिक्षक किस प्रकार है, जो है खुद को जो है स्वर्गदूत के समान जो है सामने आएंगे आपके सामने। लेकिन आपको क्या करना है, उनमें फल देखना है। उनमें फल, पवित्र आत्मा के फल को देखना है। अगर पवित्र आत्मा के फल को उनके पास नहीं है, उनको स्वीकार न करो। उनके बैकग्राउंड को देखना है। उनका बैकग्राउंड क्या है वो देखना है। उनका बैकग्राउंड, उनकी गवाही क्या है वो देखना है। उनकी पार्श्वभूमि क्या है वो देखना है। ओके, तो इन चीजों को आपको जांचना है, इन चीजों को आपको देखना है। मैंने कहा किसी का मुझे पर्सनली कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जो है वचन को लेकर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको रिफ्यूट करना हमारा काम है। इसलिए जो रिफ्यूट, मुझे लगा कि रिफ्यूट करो, इसलिए मैं रिफ्यूट कर रहा हूं इस बात को। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय जो है 1 नंबर का वचन, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो 13 अध्याय से कनेक्टेड है। और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, वो 14 अध्याय से पूरा कनेक्टेड है। 14 अध्याय से पूरा कनेक्टेड है। और 14 अध्याय का जो है दूसरा नंबर का वचन, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। वो दूसरा नंबर का वचन पहले नंबर के वचन से कनेक्टेड है। दूसरा नंबर का वचन पहले नंबर के वचन से कनेक्टेड है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर हम इस अध्याय को जो है सरकास्टिकली बात करते, इस प्रकार बोलते हैं, सरकास्टिकली मतलब निंदात्मक तौर पर मतलब पौलुस ये जो अध्याय को इतना महत्व देता है ना, इसका मतलब ये होता है। ओके, इस अध्याय को जो बोलना चाहता है वो उस तौर से वो बोलता नहीं, इसका मतलब ये होता है सरकास्टिक तौर पर। इसका मतलब यह अध्याय को हम उस प्रकार लेना नहीं है, ऐसे कुछ सेवक जो उनका कहना है, उनका कहने का मतलब है। तो अगर हम इसको सरकास्टिक बोलते हैं तो पहले वचन को सरकास्टिक बोलते हैं, मतलब जो है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, प्रेम के पीछे जाओ। अगर जो है ये अध्याय को हम सरकास्टिक बात करते, इसका मतलब जो है पहले नंबर के वचन को सरकास्टिकली बात करते। अगर पहले नंबर के वचन को सरकास्टिकली बोल रहे हैं, निंदात्मक तौर पर बोल रहे हैं, तो इसका कनेक्शन 13 अध्याय से है। तो 13 अध्याय को भी हम सरकास्टिकली डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि 13 अध्याय भी सरकास्टिक है। तो ये कहाँ का टीचिंग है? कहाँ का टीचिंग है बताइए? बहुत सारे सेवक है दुनिया में, बहुत सारे बड़े बड़े सेवक हैं, वो अन्य भाषा में बात करते हैं जो परमेश्वर को समझती है। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन। बहुत सारे लोग और बहुत सारे वर्तमान काल में जो सेवक है वो बात कर रहे, बहुत सारे जो है भावी काल में लोग थे वो बात करते थे, जो भूतकाल में थे वो बात करते थे। बेनी हिन है, अभी भारत देश में हिचकिया फ्रांसिस है, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अन्य भाषा में बात करते हैं, जो परमेश्वर को समझती है। ओके, समझो ये गलत होते हैं तो क्या कभी
परमेश्वर उनसे बात नहीं करता कि ये जो आप बात कर रहे हो गलत कर रहे हो? जरा सोचो कि परमेश्वर बेनीहीन हो गए, जॉयस मायर हो गए, बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा में बात करते हैं, क्या उनको परमेश्वर कभी बात नहीं करता? पवित्र आत्मा बात नहीं करता कि जो आप जो अन्य भाषा में बात कर रहे हो वो गलत है करके? अगर परमेश्वर ने उनसे बात नहीं किया कभी, इसका मतलब जो है वो सही है। ओके, इसको लेकर कुछ गलत धारणाएं फैलाई गई है। तो इसलिए मैं लोगों को जो है चेतावनी देता हूं, कृपा करके जो है अपने बाइबल पढ़े, बाइबल को पढ़े, परमेश्वर को वचन को पढ़े, खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा से पूछे, और कृपा करके जो है कोई गलत टीचिंग के पीछे कृपा करके जाए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। मैं इसके ऊपर सीरीज बना रहा हूँ, कृपा करके यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिए, और जो है आप खुद बाइबल पढ़े, खुद जांचे इस चीज़ को, खुद देखे इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ, और मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सही रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, और जो है इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, ताकि बहुत से लोगों के पास ये पहुंच जाए। और जो है मेरा वीडियोस आपको जो है बेल आइकन को दबाए, क्योंकि मेरा जो है वीडियोस आपके पास पहुंचे, बहुत सारे वीडियोस आपके पास पहुंचे, और आप जो है हर दिन जो है मेरा जो है सुबह का प्रार्थना होगा। मैंने जैसे पहले आपको कहा, जो है वो 10 वर्जिन जो है 5 वर्जिन जिस प्रकार जो है सयानी थी, दूल्हे को मिलने गई, उस प्रकार किस प्रकार हम खुद को सावधान रखें, और जो आने वाले संकट से लूका की किताब 21 अध्याय 36 नंबर का वचन, किस प्रकार जो है खुद को जो है आने वाले संकट से खुद को रखे, और जो है मनुष्य के पुत्र के सामने किस प्रकार खड़े रहने के लिए हम पात्र ठहराए। इसको लेकर मैं जो है हर दिन जो है आपको जो है वचनों को आपके सामने पेश करूंगा, और आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और हम जो है आने वाले संकट से, बीमारी से, सभी से किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे, इसके ऊपर बात करूंगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड।